नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। रिजल्ट आने में महज कुछ घंटे रह गए हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो है कोई अगर डरा हुआ सहमा हुआ है तो वो आरजेडी, महागठबंधन और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ट्वीट पर ट्वीट, आरजेडी के पेज से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और धमकियों भरे शब्द लिखे जा रहे हैं। सुनील सिंह ने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया और उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किए गए, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है। और एक बार फिर से अचानक से जो है महागठबंधन की बैठक देर रात तेजस्वी यादव ने बुलाई है। इस बैठक में कौन कौन नेता पहुंचे हैं एक एक करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जुड़ जाइए कि क्या कुछ रात में होना है, क्योंकि देखिए जब वोटिंग होना होता है उसका वो एक रात अहम होता है, क्योंकि कल होके वोटिंग होना होता है तो कैसे गोटियां सेट की जाती है, कैसे लोगों को मनाए जाते हैं, उसके लिए प्लानिंग होती है। और आज जब रिजल्ट की बारी है तो समझिए आप कि कल रिजल्ट आना है और आज तैयारियों का दौर शुरू है। महागठबंधन ने अहम बैठक बुलाई। तेजस्वी यादव के पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, जनता सड़क पर उतरेगी, नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और भी कई तरह की बातें जो है करके कहीं ना कहीं एक डराने वाला मैसेज देने की जो एक प्लानिंग है महागठबंधन की, वो सामने आ रही है। ऐसे में आप समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम किए ही गए हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ये जानना अहम है आपके लिए। हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी अचानक से अपने सरकारी आवास पर तेजस्वी यादव ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कृष्णा अल्लावरू से लेकर मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत तमाम महागठबंधन के वरीय नेता शामिल हैं, तेजस्वी यादव शामिल है। अब सारे लोग जो है इन चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से कोई भी गड़बड़ियां होती है तो उस पर नजर भी बनाई जाएगी, और अगर गड़बड़ी नहीं भी होती है तो जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, गुमराह करने की राजनीति चल रही है लोगों में और खासकर महागठबंधन के समर्थकों में, एक अलग सी उबाल देखने को मिल रही है, एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया गवाह है। आप देखिए कि किस किस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं और बताने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश, सरकार को चैलेंज ठोकने की कोशिश हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर, रिजल्ट में कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जिट पोल के बाद से ही बवाल है, बिहार की राजनीति में घमासान है। ऐसे में आप समझिए कि अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय जनता दल के पेज से ट्वीट आया कि नितिन नवीन ने जो है बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उससे पहले ट्वीट आया कि भाई किसी तरह का कोई बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर ट्वीट आया कि जो पदाधिकारी है उन्हें जो है पटना में बैठकर निर्देशित किया जा रहा है जिला अधिकारियों को कि आरजेडी का जहां भी सीट जीतने वाला हो, महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हो, वहां काउंटिंग को जो है स्लो कर दीजिए, और जहां एनडीए का जो है बहुमत दिख रहा है वहां तुरंत सर्टिफिकेट बांट दीजिए। इस तरीके के ट्वीट करके आरजेडी क्या बताने की कोशिश में लगी हुई है, क्या समझाना चाहती है, समझ से परे है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। जिला अधिकारी, निर्वाचन आयोग हर एक व्यक्ति को, हर एक जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए रिस्पॉन्सिबल आदमी को अपने घेरे में लिया है और सबकी निगाहें टिकी हुई है स्ट्रांग रूम पे और कल की मतगणना पे। और मतगणना में जो है क्या होना है नहीं होना है, ये तो बॉक्स में जो रिजल्ट हुए हैं, जो जनता ने ईवीएम दबाए हैं, वोटिंग किए हैं, वो तय होना है। लेकिन अब भी जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अगर नहीं खेले, अगर मैदान में नहीं आए तो खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी कि बवाल की आशंका, सड़कों पे उतरने की जो है एक प्लानिंग, विपक्षी खेमा की, सरकार को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग, इधर उधर करने की जो एक
साजिशें रची जा रही है। सब पे सुरक्षा कर्मियों की, एजेंसियों की और सरकार की नजर है। ये जान लीजिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती चारों तरफ कर दी गई है। कहीं किसी तरीके के कोई भी उपद्रवी दिखेंगे, असामाजिक लोग दिखेंगे, गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे, पुलिस धड़ के उनको जो है कूट देगी। जान लीजिए, बिहार में अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट तौर पे जो है प्रशासन का साफ मानना है कि कोई भी गतिविधि पर नजर बनाए, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो नजर हमारे पुलिस के विभाग के लोगों ने बना रखी है, उनको धर दबोचा जाएगा। डीजीपी ने हम बैठक की है, तमाम जो बड़े पदाधिकारी है उन्होंने हम बैठक की है। लेकिन खैर, राजनीतिक गलियारों की जब बात होगी तो हम एग्जिट पोल की बात करेंगे और महागठबंधन की जो उत्साह है, जो एक अंदर से खलबली है कि भाई डर सता रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, हमको जो है मैंडेट मिला है, हमको जनता ने चुना है, हम सरकार में आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है एक माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर आप सरकार में आ भी रहे हैं तो हमको, चाहे भाजपा को, चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो है कुछ नहीं होना जाना है। समझिए, जनता ने जिसको चुना है उसकी सरकार बनेगी, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इस तरह से हवा बयारा माहौल बनाने से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग भयभीत हो रहे हैं। इस पर जो है कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है, आप समझ लीजिए। और जिस तरह से एग्जिट पोल्स के बाद से एक उत्साह देखने को मिल रहा है महागठबंधन के अंदर, ये अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के ट्वीट्स और राष्ट्रीय जनता दल का जो भय है, आरजेडी का जो भय है, और उसके बाद जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश है, ये शायद इस पर पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। हम आपको बता देते हैं, पहले भी हमने बता दिया है कि एनडीए अगर बहुमत में आती है तो कैसे आएगी, महागठबंधन सरकार में अगर आएगी तो किन मुद्दा, कौन सा मुद्दा हावी रहा, और नहीं आएगी उसके पीछे क्या कारण रहा, ये सब कुछ हमने बता दिया। पूरे बिहार में लगभग जो है 100 सीटों पर जो है हम घूमे इन 4-5 महीनों में, हमने वही पाया जो हमने बताया। नीतीश कुमार को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं था। एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने को लेकर लोगों में एक उत्सुकता दिखी। महागठबंधन और तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, चाहे उनके जो वोटर्स हैं, उनके प्रति भी जो है संवेदना रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सरकार बदलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी से हम लोग अनुमान लगा लें, कल का इंतजार ही न करें। कल का इंतजार हर किसी को करना चाहिए। और हम फिर कह रहे हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक महागठबंधन अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है और जनता का रुझान जो है कल 10 से 12 बजे तक ही आ जाएगा। स्पष्ट जो है आप सब लोग देख लेंगे। जो खबर थी हमने बता दिया है। एमएलसी सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, और वो एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने जो है दूसरे देश का हवाला दिया और कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई तो जनता सड़क पर उतरेगी। इसको विवादित बयान मानते हुए, उकसाव भरा बयान मानते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। सुनील सिंह की ओर से उधर से बयान आया है कि ऐसे ऐसे 100 एफआईआर कर दीजिए, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, ये जान लीजिए। और भी कई तरह की बातें सुनील सिंह ने कही है। और सुनील सिंह शुरू से एकदम एक लड़ाकू और ताकतवर नेता माने जाते हैं, एक बुद्धिजीवी नेता है आरजेडी के अंदर। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी निंदा भी हो रही है। लेकिन एक खेमा जो महागठबंधन का है, उसमें ताकत, एक जान झोंकने का काम किया है कि भाई सब लोग तैयार रहिए। और कैसे जो है लोगों को, खासकर जो सड़क पे उतरेंगे, उससे प्रशासन डील करती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल है। कल मतगणना जो कक्ष है वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी और सही तरीके से सुचारू रूप से हर चीजों का जो है निदान होगा। और फिर काउंटिंग शुरू होंगे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। रुझान क्लियर होगा, कौन किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अभी महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है एक्सपो रोड तेजस्वी आवास में, और उस बैठक में कई अहम निर्णय, कई अहम बातें की गई है। और ये बातें
चर्चा पर चर्चा का विषय है कि अपने अपने लोगों को मजबूत रखिए और कल के लिए तैयार रहिए। हम लोग सरकार में आ रही है, सत्येंद्र यादव का दावा है, लेकिन क्या होना है नहीं होना है ये कल पता चलेगा। नीतीश कुमार भी अपने तरफ से जो है खुश है, मजबूत है। भाजपा में निराशा जरूर है, लेकिन एनडीए के तमाम नेता एक ही बात कह रहे हैं कि हम वापसी कर रहे हैं। अब बीजेपी की कितनी सीटें आएगी नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अनुमान के अनुसार जेडीयू से अधिक सीटें भाजपा को आएगी, क्योंकि अब भी अधिक सीटें है भाजपा के पास। चिराग पासवान ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक कैंडिडेट का उनका जो है नामांकन दर्ज हुआ, आप जानते ही थे, ये खारिज हुआ था, जिसके बाद निर्दलीयों को उन्होंने समर्थन दिया था। अब कितनी सीटें जीतते हैं देखना होगा, लेकिन एनडीए के पक्ष में बहुमत जो है मिलता जो है दिख रहा है, जो एग्जिट पोल्स है और जो हमने घूमा है उसके मुताबिक। बाकी किसी लोग का कमेंट है तो देख लेते थे। दो चार को मोबाइल थोड़ा खोल के दीजिए, राहुल जी मोबाइल खोल के दीजिए, हम 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कमेंट। हम जान ही रहे हैं कि कमेंट नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो करिए, कर रहे होंगे आप लोग। अब सच तो पचता नहीं है, अब सच नहीं पचता है तो हम क्या कहें, लेकिन कल बतियाएंगे। कल जितना अगर हम सही बोल रहे होंगे तो शाबाशी दे दीजिएगा, और गलत बोल रहे होंगे तो करिया लीजिएगा, इसमें कोरोना विषय। चलिए, शुभ रात्रि सुनील यादव, यू आर लाइव। उसके बाद आ जाइए, जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सही। चलिए, जो अधिकारी वोट से हेरफेर करेगा, अधिकारी क्यों वोट से हेरफेर करेगा? पिंटू कुमार। चलिए, कल चर्चा परिचर्चा होगी, इस पर विशेष हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। ढाका विधानसभा क्षेत्र से फैसल रहमान नंबर जीत रहे हैं। चलिए, ढाका से अगर फैसल रहमान जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपकी बात को भी नहीं काट रहे हैं, लेकिन कल का इंतजार सब लोग कर रहा है। अनंत सिंह जेल में क्यों है आप भी जानते हैं, लेकिन अनंत सिंह की तैयारी जो है, उनके आवाज पे क्या हो रही है, मिठाई लड्डू दुनिया जहान सब खाना पीना पकवान बन रहा है और जीत का जश्न मनेगा कल। अब मनेगा कि नहीं मनेगा तो कल का विषय है, लेकिन उन लोगों के समर्थकों में खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।